ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने प्रॉपर्टी टैक्स डेटा को बिजली के बिलों से जोड़ने का किया आगाज। प्रॉपर्टी टैक्स से अपनी आमदनी को बढ़ाने के मकसद से जीएचएमसी ने प्रॉपर्टी टैक्स शनाख्ती नंबर्स को तेलंगाना स्टेट साउदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के इलेक्ट्रिसिटी सर्विस कनेक्शन के साथ जोड़ने का अमल शुरू किया है। इसके साथ ही गैर रिहायशी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हुए रिहायशी टैक्स अदा करने वाले का पता चल जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत मजमूई तौर पर 96,938 रिहायशी प्रॉपर्टी टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर को कामयाबी के साथ जीएचएमसी के तहत जोनों में गैर रिहायशी इलेक्ट्रिसिटी सर्विस कनेक्शन से मुंसलिक किया गया है। प्रोजेक्ट को अंजाम देते हुए रिहायशी प्रॉपर्टी टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर को गैर रिहायशी इलेक्ट्रिसिटी सर्विस कनेक्शन के साथ मिलाया गया ताकि अवाम की तरफ से किसी भी गलत काम की जांच और तस्दीक की जा सके। एडिशनल कमिश्नर अनुराग जयंती ने कहा कि ये मुनज़्ज़म डेटा लिंकेज न सिर्फ जीएचएमसी के प्रॉपर्टी टैक्स की वसूलियों को मजबूत करेगा बल्कि रेवेन्यू के रसाव को रोकने और जायदाद के इस्तेमाल और बिजली के कनेक्शन के दरमियान ज्यादा जवाबदेही लाने में भी मदद करेगा। रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि आइंदा 3 वर्षों में इंदिरम्मा हाउसिंग के तहत हर मुसई खानदान को मकान अलाट किया जाएगा। श्रीनिवास रेड्डी ने खम्मम के पालेरो असेंबली हल्के में मुख्तलिफ तराक़ती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस हल्के में 20 लाख के सरफे से तामीर करदा पंचायत दफ्तर का इफ्तिताह करने के अलावा उन्होंने 1 करोड़ 33 लाख रुपए से सड़कों की तामीर का आगाज किया। अवाम से खिताब करते हुए श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि मुआशी दुश्वारियों के बावजूद कांग्रेस हुकूमत इंतखाबी वादों की तकमील के इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा कि फलाही स्कीमात पर अमलावरी में तेलंगाना हुकूमत मुल्क की मिसाली रियासत बन चुकी है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मरकज़ी वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और तेलंगाना में तालीमी शोबे की तरक्की के लिए मरकज़ से फराग दिलाना ताउन की अपील की। वज़ीर आला ने निर्मला सीतारमण को यंग इंडिया स्कूल्स और दीगर तालीमी इदारों के क़याम के लिए 30,000 करोड़ के खर्च से वाकिफ करवाया। वज़ीर आला ने कहा कि तेलंगाना में BC, SC, ST और अक़लियती तबक़ात की आबादी तकरीबन 90% है और हुकूमत उन तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चों को सरकारी सतह पर कॉरपोरेट तर्ज की तालीमी सहूलतें फराहम करने के इक़दाम कर रही है। हैदराबाद के मदाफ़ाती इलाके नारसिंगी म्यूनिसिपल ऑफिस में खातून ओहदेदार रिश्वत लेते हुए पकड़ी गई। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने टाउन प्लानिंग ऑफिसर मनीहा रेखा को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक मंसीरुला के रहने वाले विनोद के प्लॉट के LRS क्लियरेंस के लिए खातून ओहदेदार ने 10 लाख रुपए रिश्वत का मुतालबा किया था। आज वो 4 लाख रुपए वसूल करते हुए ACB के जाल में फंस गई। मजीद तहकीकात है जारी। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर RV कर्नल ने कारवान सर्कल के जियागोड़ा स्टार्टर हाउस का मुआयना किया। कमिश्नर ने बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और सफाई के मियार को बढ़ाने की फौरी जरूरत पर जोर देते हुए कारकर्दगी को मजबूत बनाने के लिए अहम हिदायत जारी की। जोनल कमिश्नर खैरताबाद अनुराग जयंती, चीफ वेटरनरी ऑफिसर डॉक्टर अब्दुल वकील और दीगर GHMC हुक्काम के साथ कमिश्नर ने यहाँ मौजूदा सहूलतों का जायजा लिया और मौसर देखभाल के इक़दाम पर तबादला ख्याल किया। इसके अलावा उन्होंने सफाई के प्रोटोकॉल्स के निफाज और शहरियों के लिए बेहतर सेहत के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने पर खुसूसी जोर दिया। उन्होंने हुक्काम को हिदायत दी है कि फौरी तौर पर मलबा और तामीराती फुजले को हटाकर साफ और महफूज माहौल को यकीनी बनाया जाए ताकि शहरियों के लिए बेहतर सहूलियात और सेहत के मियारात बरकरार रहें। पार्टी तब्दील करने वाले 10 अरकान असेंबली के खिलाफ KTR का मुतनाज़िया रिमार्क्स। BRS के वर्किंग सदर KTR ने पार्टी से बेवफाई करते हुए कांग्रेस में शामिल होने वाले 10 अरकान असेंबली के खिलाफ मुतनाज़िया रिमार्क्स किए हैं। वो डंके की चोट पर यह कहने की पोजीशन में नहीं है कि हमने पार्टी तब्दील की है। KTR ने कहा कि जिन्स 2 तरीके के होते हैं, एक मर्द और दूसरा औरत, लेकिन BRS पार्टी के B फॉर्म और टिकट पर कामयाब होकर कांग्रेस में शामिल होने वाले अरकान असेंबली ये बताने के मौक़िफ़ में नहीं है कि वो किस जिन्स के हैं। ऐसे लोगों को कामयाब बनाने पर BRS के कारकुन अफसोस का इजहार कर रहे हैं। KTR ने असेंबली हल्के जड़चिल्ला का दौरा किया। इस मौके पर मीडिया के नुमाइंदों से पार्टी तब्दील करने वाले अरकान असेंबली से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की मुलाकात के बारे में सवाल किया गया तो जवाब देते हुए KTR ने यह मुतनाज़िया रिमार्क्स किए। BRS और हुकूमत में फार्मूला E रेसिंग के इनेकाद में मुबैना बेकायदगियों की जांच करने वाली एंटी करप्शन ब्यूरो ने अपनी तहकीकाती रिपोर्ट हुकूमत को पेश कर दी। रिपोर्ट में हुकूमत से मुल्ज़िमीन के खिलाफ कानूनी चाराजोई की इजाज़त तलब की गई। एंटी करप्शन ब्यूरो ने फार्मूला E रेसिंग की जांच के सिलसिले में साबिक वज़ीर
KTR को 2 मरतबा जबकि IAS अहदेदार अरविंद कुमार को 3 मरतबा तलब करते हुए पूछताछ की थी। हुकूमत की जानिब से इजाजत के हुसूल के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो चार्जशीट दाखिल करेगी। फार्मूला ई रेसिंग में बेकायदगियों पर 18 दिसंबर साल 2024 को एंटी करप्शन ब्यूरो ने मुकदमा दर्ज किया था। तेलंगाना साउदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के मुलाजिमीन जारी माह की 9 तारीख गुजरने के बावजूद तनख्वाहों से महरूम हैं और उनकी तनख्वाहों की इजराई के सिलसिले में इदारे हुकूमत की जानिब से अदा की जाने वाली सब्सिडी की रकम पर इन्हिसार किए हुए हैं। शहर हैदराबाद के अलावा रियासत के जनूबी अदला में बरक़ी सरबराह करने वाले इदारे में खिदमात अंजाम देने वाले ज़ायद 10,000 मुलाजिमीन को तनख्वाहों की इजराई मुमकिन न हो पाई और कहा जा रहा है कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मुफ्त बरक़ी स्कीम के तहत बरक़ी सरबराही के सब्सिडी रकम अदा किए जाने के बाद ही तनख्वाहों की इजराई मुमकिन है।